आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2026 ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहां पर फ्रेंड्स 3 स्टेप है। पहला है आपका रजिस्ट्रेशन करने का, दूसरा है आपके एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने का, और लास्ट में आप अपने स्टेटस को या प्रिंट आउट को आप यहां पर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर एडवर्टाइजमेंट को रीड आउट कर सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन की, जो कि विज्ञापन संख्या है 02/2026। 1 मार्च से फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, 31 मार्च तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो वैकेंसीज हैं आपके टोटल 993 वैकेंसीज हैं, जिसमें आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसीज यहां पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए सबसे पहले आपको यहां पर दिया गया है कि भारतीय नागरिक इंडियन सिटीजन यहां पर आवेदन कर सकते हैं। हाइट यहां पर जो रहेगी वो 165 सेंटीमीटर रहेगी और 81 to 86 आपका चेस्ट रहेगा। बाकी रिजर्व कैंडिडेट है तो आपको अपर एज में यहां पर जो है छूट मिल जाती है, आपको जो है यहां पर फिजिकल स्टैंडर्ड में भी छूट मिल जाती है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10+2 पास आउट होना जरूरी है। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ 50% अंक आपके कम से कम होने चाहिए। अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो 45% अंक के साथ आपका यहां पर पास आउट होना जरूरी है। 18 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया है। बाकी रिजर्व कैंडिडेट को यहां पर छूट मिल जाती है। ये जानकारी आपको देखने को मिल जाती है। अब क्योंकि वैकेंसी स्टेट वैकेंसी है, बिहार की वैकेंसी है, तो बिहार के कैंडिडेट को ही रिजर्वेशन मिलता है। अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन यहां पर नहीं मिलेगा। तो आप जनरल से जो है फॉर्म को अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपका जो टेस्ट होगा, आपका PET PST होगा, ये सब जानकारी आप यहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो फॉर्म को अप्लाई करने से पहले फ्रेंड्स एक बार जो भी डिटेल्स है वो आप चेक कर ले। साथ में फ्रेंड्स कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो सब जानकारी आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपको आना होगा इस पोर्टल पर फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए, और सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे और यहां पर इंस्ट्रक्शंस को इंग्लिश या हिंदी में आप रीड आउट कर सकते हैं। आपको जितनी भी जानकारी चाहिए वो सब आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप यहां से डिक्लेयर करेंगे और प्रोसीड करेंगे रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले यहां पर आपको बेसिक जानकारी फिल करनी है। 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका नाम आपको यहां पर एंटर करना है। फर्स्ट नेम देना जरूरी है, मिडिल या लास्ट नेम है तो अपने नाम की आप एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी, आपके 10 डिजिट का मोबाइल नंबर और आपकी मेल एड्रेस आपको एंटर करना है। इसके बाद नीचे एक ऑप्शन है, अगर आपका डोमिसाइल बिहार स्टेट सबसे पहले देखिए नहीं है मान लीजिए, तो आप यहां पर नो कर सकते हैं। आपका जेंडर आप यहां पर मेल या फीमेल है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जनरल से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे अगर आप अदर स्टेट कैंडिडेट हैं, और यहां से आपकी डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट कर लेंगे। ये बात हो गई अदर स्टेट कैंडिडेट की। अगर आप बिहार के निवासी हैं और आप यहां पर यस करते हैं तो आपको यहां पर फ्रेंड्स जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद कैटेगरी है, आपकी EWS कैटेगरी है या आपकी EBC है, BC है, SC या ST है, ये आप यहां पर जो है ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। अब आपसे कहता है कि आपका जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो है शो करना होगा। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट बर्थ आपकी यहां पर देनी है, डेट मंथ एंड ईयर, और उसके बाद आपको यहां पर सिंपली प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने आएगा आपका प्रीव्यू सेक्शन। तो आपने रजिस्ट्रेशन में जो भी डिटेल्स फिल की हैं अगर वो सही नहीं है तो आप एडिट कर सकते हैं एप्लीकेंट डिटेल्स में जाकर। अगर आपको लगता है सभी डिटेल्स सही हैं तो आप सिंपली से डिक्लेयर कीजिए। डिक्लेयर करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको देखने को मिलता है कैप्चा कोड, आपको इस कैप्चा कोड को यहां पर एंटर करना है, और ये कैप्चा कोड एंटर करने के बाद आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा पेमेंट करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप चाहे तो कार्ड यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो UPI यूज कर सकते हैं। अब UPI QR का ऑप्शन है, आप इस ऑप्शन को टिक करेंगे, और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए जो QR कोड है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जो ये QR कोड है ये आपको स्कैन करना होगा, और ये स्कैन करने के बाद फ्रेंड्स आप अपना जो पेमेंट है वो आप ऑनलाइन मोड में कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट यहां पर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यहां पर कंप्लीट होगा। तो यहां पर फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन जब आपका कंप्लीट हो जाता है, पेमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो आप यहां पर अपने रजिस्ट्रेशन ID को नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी जानकारी आपके रजिस्टर मेल ID पर भी सेंड की गई है। आप यहां से पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल करना है तो आप कैंसिल कर सकते हैं। बाकी ध्यान रखिएगा फीस आपको जो है रिफंड नहीं होगी। इसके बाद एक ऑप्शन है प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, आप फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आता है आपके सामने इंस्ट्रक्शंस। दोबारा से इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलता है।
फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए आपको निर्देश दिए गए हैं। फोटोग्राफ आपको साइज दिया गया है, आपका लेटेस्ट फोटो होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर आपको हिंदी व अंग्रेजी दोनों में ही आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको यहां पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जहां पर आप इसे डिक्लेयर करेंगे और प्रोसीड करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। अब आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले है फादर नेम, उसके बाद है मदर नेम। 10 की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आप जानकारी प्रोवाइड कीजिएगा। मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है। कोई भी आईडी टाइप, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आप कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। जो भी आईडी टाइप आपने सेलेक्ट किया है वो आईडी कार्ड नंबर आपको देना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क में कोई भी कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है, आपके चेहरे पर है, हाथ पर है, पैर पर है, जो कि विजिबल हो, आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। सबसे पहले है 10th। अब 10th में आपको यहां पर देना होगा आपके स्कूल का नाम, या आप अपने बोर्ड का नाम या अपने इंस्टीट्यूट का नाम आप यहां पर दे सकते हैं। यहां पर देना होगा आपको पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर। अगर आप सर्टिफिकेट नंबर दे रहे हैं तो सर्टिफिकेट इशू डेट देना है। मार्कशीट नंबर दे रहे हैं तो मार्कशीट इशू डेट आपको यहां पर देना होगा। तो डेट, मंथ एंड ईयर आपको देना है। आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर यह मेंशन होता है। इसके बाद है 10+2 मतलब 12वीं। अब ये पीसीएम होना जरूरी है, तो आपको सेम यहां पर बोर्ड का नाम देना है। आपका सेम पासिंग सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर आप दे सकते हैं और उसका इशू डेट आपको देना होगा। अब यहां पर आता है ऑब्टेन मार्क्स एंड टोटल मार्क्स। तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स में जो फ्रेंड्स ऑब्टेन मार्क्स हैं वो कितने हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, वो जानकारी आपको देनी है। ऐसे ही आपके फ्रेंड्स जो केमिस्ट्री है उसके नंबर्स आपको यहां पर एंटर करने हैं और आपके मैथ में जो नंबर है वो आपको यहां पर एंटर करने होंगे। तो आपके तीनों सब्जेक्ट्स के मिलाकर जो नंबर्स हैं वो आपके यहां पर देखने को आपको मिल जाते हैं। इसके बाद है डिग्री या पीजी डिग्री, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास है क्वालिफिकेशन तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप ब्लैंक छोड़ देंगे। नीचे आता है एड्रेस। अब एड्रेस दो तरीके से पूछता है, पहला है परमानेंट, दूसरा है कॉरेस्पॉन्डेंस। परमानेंट एड्रेस होता है जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब जहां पर आप प्रेजेंट में रहते हैं। अब या तो ये अलग अलग होंगे या फिर ये सेम होंगे। तो आपका हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट या मोहल्ला कौन सा है, लैंडमार्क क्या है, विलेज या टाउन का नाम क्या है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, स्टेट कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आपको देनी होगी। अगर ये अलग अलग है तो आप नो पर एंट्री कीजिएगा, आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। अगर ये सेम है तो आप यस पर क्लिक कीजिएगा, ये कॉपी हो जाएगा। आप उसके बाद अपने एड्रेस को एंट्री करने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डिक्लेरेशन का। अब आपके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल केस वगैरह है या नहीं है वो जानकारी आपको देनी है, तो आप यहां पर जो है डिक्लेरेशन करेंगे। डिक्लेयर करने के बाद आता है डॉक्यूमेंट्स अपलोड, जिसमें सबसे पहले है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। सेम पर आप देख सकते हैं इस तरह की जो फोटोग्राफ है वो आपकी एक्सेप्टेबल रहेंगी, इस तरह की फोटोग्राफ आपकी एक्सेप्टेबल नहीं है। फोटोग्राफ 2 महीने ज्यादा पुरानी ना हो, लेटेस्ट फोटो आप यूज कीजिएगा। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए, अपलोड कीजिए और आपकी जो है लेटेस्ट फोटो पासपोर्ट साइज आकार में आपको देनी है। सिग्नेचर आपको अपलोड करना है इंग्लिश में और हिंदी में। आपको यहां पर देखिए सेम आपको यहां पर दिया गया है, हिंदी में सिग्नेचर का फॉर्मेट और इंग्लिश में सिग्नेचर का फॉर्मेट। तो आपको यहां पर देखिए जो साइज है वो आपको यहां पर दिया गया है 100 KB से कम। व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से आपको सिग्नेचर करना है और उसके बाद आपको ब्राउज पर क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करके आप यहां से प्रोसीड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके प्रीव्यू का। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है किसी भी तरह की तो फ्रेंड्स आप एडिट डिटेल्स कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है तो सिंपली डिक्लेयर कीजिए और यहां पर फ्रेंड्स इस कैप्चा कोड को आपको यहां पर फिल करना होगा और कैप्चा कोड यहां पर फिल करने के बाद आपको यहां पर सबमिट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा। आप यहां से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आपका देखिए एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर फाइनल सबमिट हो जाएगा और यहां पर आपको प्रिंट करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। आपके फॉर्म को आप यहां पर जो है प्रिंट आउट करके सेव अपने पास रख सकते हैं और आपकी जो प्रोसेस है फॉर्म को अप्लाई करने की वो आपकी यहां पर कंप्लीट हो जाती है। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स जो प्रोसेस है आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर पोस्ट, इसका ऑनलाइन फॉर्म 2026 का जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आपको पेमेंट करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, ये सब जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर